दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईरान ने मिसाइल का यूज करके डिएगो गार्सिया पर बड़े ही पैमाने पर अटैक किया है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि यह एक मिलिट्री बेस है जहां पर यूएसए यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन का ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाता है। दोस्तों आगे हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि यह किस प्रकार की रणनीति पर काम करता है और ईरान ने इस पर टारगेट क्यों बनाया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर डिएगो गार्सिया मैप में कहां दिखता है और इसकी रणनीतिक खासियत क्या है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करते हुए लगभग 4000 किलोमीटर मारक की क्षमता से अटैक किया। हालांकि यह मिसाइल अपने टारगेट को पूरी तरीके से सफलता नहीं दिला पाया। दोस्तों जैसा कि डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है और इस पर अमेरिका और ब्रिटेन का एक सैन्य अड्डा है और यह आइलैंड काफी सेफ जोन में माना जाता है। लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया है, हालांकि यह सफल पूरी तरीके से नहीं रहा, लेकिन अमेरिका को यह बता दिया कि हम पूरी तरीके से हिंद महासागर में भी आपके सैन्य अड्डे को उड़ाने की क्षमता रखते हैं, जिसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। दोस्तों इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। बहरहाल दोस्तों आइए बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत अपना 85 से 90% तेल का आयात बाहर से मंगवाता है और अगर इसी प्रकार से हुर्मुज जिस प्रकार से बाधित हुआ है, हुर्मुज पर जिस प्रकार से ईरान ने प्रतिबंध लगाया है, ऐसे में अगर डिएगो गार्सिया भी अटैक की चपेट में आता है तो भारत की सुरक्षा के लिए खासकर तेल संसाधन के लिए कमी उत्पन्न कर सकता है। बहरहाल दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर डिएगो गार्सिया की रणनीतिक महत्व अमेरिका और ब्रिटेन के लिए किस प्रकार की है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है और यह B2 बॉम्बर्स के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन ने न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर वेपन्स जैसे डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। कहने का मतलब यह है कि अगर अमेरिका या फिर ब्रिटेन किसी भी देश से युद्ध करना चाहते हैं तो इस आइलैंड का यूज करके वह आसानी से उसको पराजित कर सकते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने जिस प्रकार से इस आइलैंड को निशाना बनाया है, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए हैं। मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे मुज्तबा ने यह जाहिर कर दिया है कि ईरान किसी भी तरीके से चुप बैठने वाला नहीं है और आपके हर एक आइलैंड तक नजर रख सकता है आसानी से। दोस्तों इतना ही नहीं, इस आइलैंड से अमेरिका, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को सीधा निशाना बना सकता है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका इस आइलैंड से पूरी मॉनिटरिंग कर सकता है हर एक देश का। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि डिएगो गार्सिया की लोकेशन हिंद महासागर में बहुत ही स्ट्रेटेजिक मानी जाती है। मतलब साफ है कि ईरान का यह मिशन भले ही सक्सेस ना रहा हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने यह बता दिया है कि हम हर एक आइलैंड तक आपके पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस आइलैंड का महत्व ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब 1971 में युद्ध हुआ था तो किस प्रकार से बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में किस प्रकार से अमेरिका ने अपनी सेनाएं उतार रखी थी भारत के खिलाफ। हालांकि भारत की मदद करने के लिए उस समय रूस ने बहुत ही अच्छी मित्रता निभाई थी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में ईरान और इजराइल के बीच जंग में तेजी से दुगना वृद्धि देखने को मिला है। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान के खार्ग द्वीप पर अटैक किया था, जिसका बदला लेने के लिए कतर के रिफाइनरीज का हब कहे जाने वाले आइलैंड को निशाना बनाया था और ईरान ने इस रिफाइनरीज के हब को, कतर के हब को इस प्रकार से डैमेज किया है कि लगभग 3 से 5 साल लग सकते हैं इसको रिकवर करने में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह युद्ध कब तक चलेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि हम इस युद्ध को पूरी तरीके से लगभग 6 से 7 हफ्तों में लगभग खत्म कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कैसे, जबकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ने यह जाहिर कर दिया है कि हम किसी भी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बाकी दोस्तों आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।